दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है, और साथ ही साथ सोने के आदाब भी बयान करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है और एक कामयाब जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। यानी जिंदगी के तमाम मराहिल में उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई है। यहां तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई जिंदगी गुजार देता है, इस्लाम ने उसके बहुत से आदाब और सुन्नत जिक्र फरमाया है। जो शख्स इन पर अमल करेगा उसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी। परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब यह है जल्द से जल्द सोए और बगैर जरूरत के जागने से परहेज करें। हजरत अब्बू बरजा असलमी रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले सोने को और ईशा के बाद बातचीत करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब यह है कि इंसान दाएं करवट पर सोए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोया करते थे और उनका हुक्म भी इरशाद फरमाया है। हजरत बर्रा बिन आजिम रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाईं करवट पर लेटा करते थे और हजरत बर्रा बिन आजिब को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाईं करवट पर लेटना ही अफजल है, चाहे किबला की तरफ मुंह हो जाए या पेट, या किबला दाएं हो या बाएं दाईं, करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी का हुक्म फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रख ले। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर आ जाए तो अपना बिस्तर झाड़ ले, इसीलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज उसकी गैर मौजूदगी में उसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त, चर्बी वगैरह का असर महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या उसका असर मौजूद हो और उसे धोए बगैर सो गया, फिर उसे कोई मुसीबत पहुंची तो उसे चाहिए कि वो अपने आप को ही मलामत करे। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को ढांक देना चाहिए। सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांपे। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उन पर रख देनी चाहिए, इसीलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। सोने से पहले आग और चिराग बुझा दिया करें। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सो जाओ तो चिराग बुझाकर ही सो जाना और दरवाजा बंद कर दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। ऐसी छत पर सोना मना है जिसके चारों तरफ कोई आड़ ना हो, जो गिरने पड़ने से रोक सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके एतराफ कोई आड़ ना हो और वो ऊपर से गिरकर मर जाए या उसे कोई नुकसान पहुंचे तो वो अल्लाह की जिम्मेदारी से बरी है। दोस्तों, ये थे कुछ सोने के आदाब जिनको बयान करना मैंने जरूरी समझा। अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों बहनों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। दोस्तों, इस्लाम इंतहाई साफ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकाम इंतहाई उम्दा, तकवा, खौफे बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी है। इस्लाम जहां जाहिरी गंदगी से बचने की अपील करता है, उसके साथ साथ ऐसे इंतजाम भी इंसानों को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहां उन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहां पर उनके बच्चों के लिए भी हुक्म सादिर फरमाए हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दे, और जब 10 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज ना पढ़ने पर मारे,
और उनके बिस्तरों को जुदा जुदा और अलग कर दें। अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाही ताला अलैह अबू दाऊद की शरह में लिखते हैं कि उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो, इसका मतलब यह है कि उनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ। इसीलिए कि जब वो 10 साल को पहुंचते हैं तो बलूगत की अदना यानी कमतर हद तक करीब हो जाते हैं, उनकी सोहबत ज्यादा होती है और उन पर फसादो खराबी का डर होता है। ये इस बात पर दलालत है कि औलाद के वली यानी माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे जब 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो वो बच्चों के दरमियान सोने की जगह में तफरीक डाल दे, अगर चाहे वो भाई ही क्यों ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर सुलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया था, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियात के माहिरीन ना सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फायदे गिनवाते हैं और इससे नापरवाही बरतने पर बुरे अंजाम से भी डराते हैं। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं कि जरूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए और बेहतर तो यह है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे लगातार एक बिस्तर पर सोते हैं उनके अंदर रगड़ और जिस्मानी मिलाप का मर्ज रोनुमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में मां बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमतो दानाई से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोए हुए नजर आते हैं लेकिन हकीकत में वो जागे होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल होता है। ऐसे बच्चे अपने मां बाप को जिनसी मिलाप की हालत में बेदार होते ही देखकर डर जाते हैं और अक्सर उनका बुरा हाल होता है। बसा औकात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी स्याही भी उनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसीलिए कि हरकतों और सकना से भी छोटे बच्चों की नींद उचाट हो जाती है और ये नौखेज बच्चों में जिनसी बेरा रवि के जरासिम सराय कर जाते हैं और शुरू से ही उनकी आदतें भी बिगड़ने लगती हैं। इन अवारीज की कड़ियों को हम निहायत ही आसानी के साथ बिस्तर अलहदा ना करने की सूरत में जोड़ सकते हैं, जिसमें बच्चे मां बाप के साथ एक कमरे में सोते हैं और उनकी हरकतों से मुतासिर होते हैं, जबकि शरीयत और अक्ल से इसकी सख्त ममानियत वारिद हुई है। इसीलिए मां बाप को इस सिलसिले में बड़ी एहतियात और सख्त परहेज की जरूरत है। अल्लामा मुनावी जामे सगीर की शरह में लिखते हैं कि जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो उनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबतों से डरते हुए, अगरचे 2 बहनें ही क्यों ना हो। इस तरह एक रिवायत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मर्द की सतर यानी शर्मगाह की तरफ ना देखे और ना ही औरत की सतर की तरफ देखे, और मर्द के साथ एक कपड़े में जमा ना हो और ना औरत के साथ एक कपड़े में जमा हो। इस हदीस में भी ये हिकमत पेशे नजर है कि मर्दों जन बुराई से महफूज रहे और अपने आप को गुनाह से बचाए रखें, क्योंकि जब तन्हाई और एक ही बिस्तर में उन्हें सोने की जगह मिलती है तो शैतानियत का दरवाजा खुलने में देर नहीं लगती है। तो इस्लाम ने इस दरवाजे को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल जो शौर्य उम्र की इब्तिदा होती है उससे ही पाबंदी कर दी जाए ताकि बुराई के रास्ते बंद हो जाए। इसीलिए हमें इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से हम किनार करने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए। और याद रखें, अपने छोटे बच्चों को चाहे वो 10 साल का ही क्यों ना हो, 15 साल का ही क्यों ना हो, उनको मोबाइल ना दें। अगर आप उनके हाथों में मोबाइल देते हैं और वो किसी कोने में जाके अपने छोटे भाई को ले जाकर अगर वो कोई भी चीज देख रहे हैं, मसलन आपको पता है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा है, वो तो कोई गेम खेल रहा होगा या वो कोई कार्टून देख रहा होगा, ऐसा हमें लगता है, लेकिन आज का एल्गोरिदम इतना फास्ट है, आज की सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, इतना मॉडर्न हो चुका है कि बच्चों के सामने भी ऐसी ऐसी चीजें आती है। तो इनको रोकने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो आप सबसे पहले करें, उसके बाद ही बच्चों के हाथों में मोबाइल दें। और जरूरी है कि आप हर वक्त उस मोबाइल की हिस्ट्री को, उस मोबाइल के डेटा को आप जरूर चेक किया करें। तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने बच्चों पर नजर रखें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।